नीचे क्या देख रही हो? अनु, अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है हम हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? मुंबई। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि वही जगह है जहां पर हम पहली बार एक साथ गए थे। करेक्ट। अगर मैं भी बुकिंग करता तो मैं मुंबई की करता, लेकिन ये तो गिफ्ट है भैया भाभी का। और व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। किसकी? तुम्हें बताया था ना शादी से पहले भैया भाभी। अरे हाँ, आपके चाचा जी के बेटा और बहू। करेक्ट। हाँ। तुमने जब मुझे बताया और कहा तो मैंने सोचा उन्हें वेडिंग पे बुला लूं, लेकिन काफी लेट हो गया था तो वो आ नहीं पाए। फिर उन्होंने गिफ्ट भेज दिया। अरे वो तो फॉरेन ट्रिप के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने मना किया। मैंने कहा कि बापूजी की तबीयत खराब है, हम जा नहीं सकते, जीके को अकेला छोड़ नहीं सकते, और इतने दिनों के बाद वापस पूरा काम शुरू हुआ है तो मैं इतनी छुट्टी ले नहीं पाऊंगा, इसलिए मुंबई। चलो मैं आपको थैंक्स कह देता हूँ। वैसे भी मुंबई से ज्यादा खूबसूरत जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पर हमारी सबसे खूबसूरत यादें जुड़ी है। अच्छा। एग्जैक्टली। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अंकुश भैया को और बरखा भाभी को मैसेज करके कह देता हूँ कि अनु और मुझे उनका गिफ्ट बहुत पसंद आया, थैंक यू वेरी मच। ओके, हियर यू गो। ये मेरे कजन हैं, पर हैं बहुत क्लोज। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कजिन नहीं होते हैं, सिर्फ भाई बहन होते हैं। वही तो। मेरी तरफ से थैंक यू लिखा? हाँ लिखा था। मिल पाती तो अच्छा होता। मुंबई से आने के बाद उन्हें बुला लीजिए ना, मतलब मैं उनसे मिल भी पाऊंगी और सब एक साथ होंगे तो पूरा परिवार साथ होगा, अच्छा होगा। जैसा तुम कहो। फिलहाल तुम हनीमून पे फोकस करो। अनु, बापूजी के पास जाने का मन कर रहा है। बता दो मुझे, मैं ये ट्रिप कैंसिल कर दूंगा। ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, ये सब बयां कर देती हैं। सॉरी, मुझे बापूजी के पास भी जाना है और आपके साथ भी रहना है। ऐसा क्यों होता है? हमेशा औरत को बंटना क्यों पड़ता है? या तो ये मिलेगा या तो वो मिलेगा, सब कुछ एक साथ क्यों नहीं मिल सकता? इस बार दोनों है, बस एक साथ अवेलेबल नहीं है। सो नो प्रॉब्लम्स। इस बार बापूजी के पास चले जाते हैं, हम अपने इस हनीमून ट्रिप को आगे बढ़ा देते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं पूरी की पूरी अनुपमा अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। अगर मेरी अनु का मन जामनगर में रहेगा, उसका दिल जामनगर में रहेगा, तो फिर हम दोनों का मुंबई जाना क्या फायदा? नहीं? देख, मैं जानती हूँ कि अनुष तेरे सारे रिश्तों को समझेगा, लेकिन तू कभी अपने रिश्तों का बोझ उस पर मत डालना। सॉरी 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 सॉरी। अनु, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? इधर देखो, लो क्या, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? जानती हूँ कि औरत को हमेशा मायके और ससुराल के बीच में बंटना पड़ता है, पर मैं बंटना नहीं चाहती। मैं पूरी रहना चाहती हूँ, पूरी बेटी, पूरी माँ, पूरी पत्नी। वनराज और उसके बापूजी अभी तक नहीं लौटे, पता नहीं वहां डॉक्टर ने क्या कहा होगा। मुझे लग रहा है कहीं उन्हें एडमिट तो नहीं कर लिया। डॉक्टर ने चेकअप कर लिया है, हम लोग सर्जरी अहमदाबाद जाके भी करा सकते हैं, तो कोई इमरजेंसी नहीं। ठाकुर जी की कृपा छे। समर बेटा, तू अनुपमा को मैसेज कर दे कि ऑपरेशन अभी नहीं है, वरना मेरी फिक्र में वो मुंबई जाना कैंसिल ना कर दे। मैं अभी मैसेज करता हूँ। प्लीज डोंट क्राई। अनु, अरे हनीमून है, अभी नहीं होगा तो बाद में हो जाएगा। कोई कुंभ का मेला नहीं है कि अगर डेट निकल गई तो फिर 12 साल के बाद ही अच्छी डेट आएगी।
और आपने समर का मैसेज। पढ़ो क्या लिखा है। अब क्या हुआ? बापूजी का ऑपरेशन। हाँ। डॉक्टर ने कहा है कि अहमदाबाद आकर भी हो सकता है, ऐसी कोई जल्दी नहीं। और बापूजी ने कहा है कि खबरदार जो मुंबई जाना मेरी वजह से कैंसिल किया तो। लो भाई, कर दी ना कान्हा जी ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब तो खुश हो, और एक तुम हो। बेकार में इतने कीमती आंसू बहा रही थी। रख लिए मैंने अंदर। अब मैं अपना सारा वक्त, सारा ध्यान, सारा प्यार आपको देना चाहती हूँ। 27 सालों का उधार है मुझ पे। ये कर्ज मैं बड़ी बड़ी किश्तों में पूरी उम्र चुकाना चाहती हूँ। करेक्ट, चुकाना तो पड़ेगा। गुड थॉट। पता है अनु, वो कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ना 70% पानी होता है, लेकिन तुम्हारे केस में ना मुझे लगता है थोड़ा सा फर्क है। तुम्हारे केस में 95% वाटर है। तुम बात बात में इतने आंसू बहाती हो, इतने आंसू लाती कहां से हो? यू भप, आप यू भप। नाव से ऑल था इसलिए गाल पे करी है। कमरे में होता ना। कोई पानी पिलाओ यार इन्हें। वाह भाई वाह, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, रोमांस के दिन है। जी, आपको अगर यही बातें करनी थी तो खांसते हुए क्यों आए आप? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं ये सब बातें अपनी गर्लफ्रेंड को कहूंगा। हाँ करिए। आप लोग को जाना पक्का है ना? हाँ हाँ, बस अब निकल ही रहे हैं हम। बस तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लूं। हाँ बुला लीजिए, तीनों को बुला लीजिए, ताकि हमें भी प्रॉब्लम ना हो। हमें पता रहे कि आप घर पे अकेले नहीं हैं। बस तो जल्दी जाओ और आराम से आओ। काका अपना ध्यान रखिएगा और खाना टाइम से खाइएगा और फोन अपने पास रखिएगा। हम भी फोन करते रहेंगे, आप भी फोन करते रहिएगा। मेरी चिंता छोड़ो, तुम दोनों अपने हनीमून पे ध्यान दो। हंसते हंसते जाओ और हंसते हंसते आओ। मान मम्मी का रिप्लाई आ गया। वो लोग मुंबई जा रहे हैं। चलो चलो, अच्छा हुआ। ठाकुर जी उनका ध्यान रखना, और मुंबई में वो शूटिंग फुटिंग भी दिखा देना ताकि खुश हो जाए। आई जस्ट होप ये ट्रिप बहुत अच्छा रहे। अच्छी रहेगी बेटा, इस बार मैं जो वहां नहीं मिलूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो 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 हेलो। थैंक यू पापी, आराम से। बापूजी आपके लिए गर्मा गर्म दूध। पापा आपके लिए चाय अदरक वाली, और उसमें मैंने थोड़ी सी इलायची डाली है। तोशो तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफी, पाखी तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी विद लेस शुगर, और समर तुम्हारे लिए थोड़ी सी चाय। किंजल बेटा, ये सब काम तुम क्यों कर रहे हो? तोशो बेटा, अपने हाथ की मेहंदी दिखाना। मेहंदी? तुमने अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगा रखी? नहीं तो फिर ये सारे काम किंजल से क्यों करवा रहे हो तुम लोग? अपनी खुद की चाय कॉफी नहीं बना सकते? पापा मुझे किसी ने बनाने के लिए नहीं कहा है, ये मैंने खुद बनाया है अपनी खुशी से। मैं बहुत बोर हो रही थी। बेटा अगर बोर हो रही हो तो गार्डन में जाओ, वॉक करो, लेकिन किचन में काम मत करो ना प्लीज। पापा चाय कॉफी बनाना कोई काम थोड़ी ना होता है, और वैसे भी प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है तो योगा करो, वॉक के लिए जाओ, लेकिन मैंने कहा कि किचन में काम नहीं करोगी तो नहीं करोगी। बेटा मैं तुम्हारी मम्मी की तरह इमोशनल बातें तो नहीं कर सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि जो परिवार अपनी बहू को बेटी नहीं बना सकता, वो परिवार परिवार कहलाने के लायक नहीं होता। मुझे अभी तक याद है जब मीनू होने वाली थी तो डॉली अपने ससुराल से मायके वापस आ गई थी, क्योंकि ससुराल में तो
बहू को काम करना ही पड़ता है ना, इसलिए वो आराम करने के लिए मायके आई थी। लेकिन मेरी बहू के लिए उसका ससुराल ही उसका मायका बनेगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी में और बहू में कोई फर्क नहीं करूंगा। मेरे लिए जैसे पाखी है वैसे ही किंजल है, और मेरी बेटी मां बनने वाली है, तो एज अ फादर ये मेरा फैसला है कि मेरी बेटी किचन में काम नहीं करेगी। ओके ओके पापा, प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। चलिए अब चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। ओके, थैंक यू। हाँ अनिरुद्ध, अभी आई। बा मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, लेट हो जाऊंगी, मेरा वेट मत करना। और हाँ, मैं खाना बाहर से ही खा के आऊंगी। ओके, बाय एवरीवन। प्यार जिने हैं अब वो दोनों लहरों से मिलने आए हैं। देखा है इनको पहले भी, थोड़ा तो समंदर को शक है, पर दूर दूर थे तब दोनों, अब हाथ पकड़ने का हक है। सोच रही हैं लहरें के अब दोनों क्यों हैं दूर नहीं। याद करो ओ लहरों पहले मांग में था सिंदूर नहीं। आंखें वही, चेहरा वही, जुल्फे वही घनेरी हैं। फर्क है तो बस इतना के तब अपनी थी अब मेरी है। अब खुल के हंसते हैं दोनों, मिटे गमों के साए हैं। प्यार जिन्हें हैं वो दोनों लहरों से मिलने आए हैं। अरे देख देख, अंकल और आंटी मजे कर रहे हैं। लगता है पहली बार समंदर दिखा है। लगता है पहली बार रोमांस कर रहे हैं। वाह, सो क्यूट। इस एज में भी इतना प्यार। देखो ना, आप बस फोन में लगे रहते हो, सीखो इनसे कुछ। पिछली बार जब हम मुंबई आए थे तब आपका मन नहीं किया कि आप मुझसे कुछ कहें? नहीं, उस वक्त मैंने अपने दिल को, अपने मन को ये समझा रखा था कि जिस गली जाना नहीं उसकी क्या बात करना। एक बार तुम मेरे सपने में आई थी अनु, तब मैं खुद से नाराज हो गया था, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें सपने में पाना भी मेरा हक नहीं है। अब सपना भी आपका है और हकीकत भी आपकी है, पर ये सपने देखने का नहीं, सच कुछ जीने का समय है। बिल्कुल,
पेपर्स मेरे मुंह पे मारे थे ना, बट अनलाइक यू आई एम अ बिट क्लासी यू नो, इसीलिए मैं पेपर्स तुम्हारे मुंह पे नहीं मार रही हूँ, तुम्हारे हाथ में दे दी। मैंने इन पर साइन कर दिए हैं। पापा के लिए बुरा लग रहा है? जानता हूँ नहीं लगना चाहिए, लेकिन लग रहा है। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि पास्ट में उन्होंने मेरी मम्मी के साथ बहुत बुरा किया है भाभी। जब पापा ने गलत किया तो उनसे लड़ा झगड़ा, है ना? जब पापा गलत थे तो उनपे गुस्सा करना नेचुरल रिएक्शन था। अब लाइफ उन्हें उनकी गलतियों की सजा दे रही है तो उनके लिए बुरा फील करना भी नेचुरल रिएक्शन है समर। लेकिन इनके साथ जो भी हो रहा है ये वही डिजर्व करते हैं। देखो समर, तुम्हें पापा से नाराज रहना है वो तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारा मन नहीं बदल सकती। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगी, गुस्से की गठरी बहुत भारी होती है, उठा उठा के थक जाओगे। पापा ने वो गठरी उतार दी, मम्मी की शादी पे आए, उन्हें विश किया, कांग्रेचुलेट किया, मम्मी ने एक्सेप्ट किया ना। समर, हम सब एक ही फैमिली है। पापा बाकियों को सपोर्ट कर रहे हैं, मे बी इट्स टाइम कि बाकी सब भी पापा को सपोर्ट करें। अभी आप जो भी कह रही है शायद बिल्कुल सही है, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। इतने सालों की गलतियां एक आंसू से नहीं धुल सकती है। इट्स नॉट दैट इजी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।